आज आरबीसी काउंटिंग बताने जा रहे हैं। मैनुअली आरबीसी को काउंट कैसे किया जाता है न्यूबर्स लाइट की मदद से। मतलब मैनुअली यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब मशीन में तो मालूम होगा किसी भी से मशीन में स्लिप सैंपल से ही सारा कुछ बता देता है कि क्या कितना आरबीसी भी उसमें पता चल जाता है। लेकिन मैनुअली अगर करना है मशीन से नहीं, तो न्यूबर्स चैम्बर की मदद से किया जाता है। न्यूबर्स स्लाइड जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो चैम्बर बना होता है वो न्यूबर्स चैम्बर होता है, या फिर इसी को हेमोसाइटोमीटर सुने होंगे। तो इसकी मदद से कैसे न्यूबर्स स्लाइड न्यूबर्स चैम्बर की मदद से आरबीसी को काउंट कैसे करते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए आरबीसी काउंट करने के लिए? तो न्यूबर्स स्लाइड चाहिए, जिसको हेमोसाइटोमीटर भी बोलते हैं, और कवर स्लिप चाहिए हमको, आरबीसी पिपेट, हेम्स फ्लूइड और ब्लड सैंपल। तो हेमोसाइटोमीटर जो पूरा आता है उसमें ही आपको, जैसे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, न्यूबर ये एक पूरा पैक मतलब सेट ही आता है जैसे हेमोसाइटोमीटर। उसमें आपको डब्ल्यूबीसी पिपेट, आरबीसी पिपेट और न्यूबर्स चैम्बर और कवर स्लाइड सब दे देगा एक साथ, और अलग से भी लेना चाहे तो ले सकता है। तो ये न्यूबर स्लाइड और हेमोसाइट मतलब उसी को क्या कहते हैं, हेमोसाइटोमीटर कहते हैं। तो इससे कैसे करेंगे आरबीसी काउंट, तो ये सारी चीज़ें अभी चाहिए। ब्लड सैंपल ईडीटीए का भी ले सकते हैं, और तुरंत जो है फिंगर प्रिक करके भी उससे भी लेकर के ब्लड कर सकते हैं डब्ल्यू आरबीसी काउंट। और यहाँ दिया हुआ ये है न्यूबर चैम्बर, इसी तरह का न्यूबर चैम्बर रहता है। यहाँ ये वाला जो स्पेस है और यहाँ ये जो स्पेस है, यही दोनों, ये पूरा न्यूबर स्लाइड कहलाता है। और ये वाला जो स्पेस है और ये स्पेस जो है, ये दोनों जगह मतलब दूसरे कलर से करके दिखा दे रहे हैं, ये वाला जगह और ये वाला जगह इसका न्यूबर्स चैम्बर कहलाता है, और पूरा स्लाइड जो है वो न्यूबर स्लाइड कहलाता है। इसके बाद ये है कवर स्लिप जो उसके ऊपर रखते हैं, इस तरह का या इस तरह का भी रहता है। इसके बाद है ये आरबीसी पिपेट है, और ये है हेम्स फ्लूइड या आरबीसी डायलूटिंग फ्लूइड। अब मेथड बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लड लेना है आरबीसी पिपेट में। अभी जो आरबीसी पिपेट दिखाया उसमें 0.5 तक आपको ब्लड लेना है, और मार्किंग किया हुआ रहता है उसमें 0.5 और 1 और 101। तो 0.5 जो मार्किंग किया रहेगा वहाँ तक ब्लड ले लेंगे, और 101 जहाँ पे मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक फ्लूइड ले लेंगे, आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड या हेम्स फ्लूइड जिसको बोल रहे हैं। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे अगर पेंसिल है तो पेंसिल को पाम में लेकर के किस तरह से जो घुमाया जाता है, शेक किया जाता है, अच्छे से 2-3 मिनट शेक करेंगे ताकि पूरा फ्लूइड अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं कि डिस्कार्ड द फर्स्ट 2 ड्रॉप, यानी कि पहला 2 ड्रॉप को हटा देंगे, उसको न्यूबर चैम्बर में नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ले लेना है आपको आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट में यहाँ पे देख रहे हैं 0.5 है, तो यहाँ तक ले लेना है आपको ब्लड, और यहाँ पे जो 101 दिख रहा है वहाँ तक आपको ले लेना है हेम्स फ्लूइड। और बीच में जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक बीड रहता है, उसके लिए 1 दिया हुआ है, 1 ml का वो बीड रहता है, ठीक है। तो 0.5 तक ब्लड ले लेंगे, और 101 जहाँ पे मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक ले लेंगे फ्लूइड, और उसको अच्छे से मिलाएंगे। मिला लेने के बाद चेक करके 2-3 मिनट मिला लेंगे। मिला लेने के बाद अब उसको क्या करेंगे, जैसा कि आगे दिया हुआ है मेथड में, कि क्या करेंगे कि पहला जो 2 ड्रॉप होगा उसको हटा देंगे, नहीं लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ जो फ्लूइड रहेगा वो कहाँ डालेंगे, न्यूबर चैम्बर में डालेंगे। ऊपर से कवर स्लिप पहले ही रख देंगे, न्यूबर चैम्बर के स्लाइड पे बस टच करते हैं पिपेट को तो वहाँ पे वो फ्लूइड चला जाता है। फिर 2-3 मिनट उसको छोड़ देंगे उसी तरह, ताकि अच्छे से सेटल हो जाए। सेटल हो जाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में आरबीसी को काउंट करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सबसे पहले पिपेट में कैसे ब्लड ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे कॉटन लिया हुआ है, ये देखिए कॉटन लिया हुआ है, कॉटन के ऊपर ये पिपेट को रख करके 2 ड्रॉप इसका हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद इस तरह न्यूबर चैम्बर के पास बस टच करना है, तो यहाँ पे चला जाएगा ये फ्लूइड, और इस तरफ भी इसी तरह दे देंगे। तो दोनों चैम्बर में ले सकते हैं, जाके जिसमें आपको अच्छे से हो रहा है वहाँ अच्छे से देख लें। डालने के बाद इस तरह पिपेट हटा करके उसको न्यूबर चैम्बर को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि फ्लूइड उसमें अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। जब सेटल डाउन हो जाएगा तो आप काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग कैसे करते हैं, तो ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर को जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो चैम्बर कुछ इस तरह का दिखेगा, बॉक्सेस बना हुआ, ठीक है।
तो जो बॉक्सेस बना हुआ रहता है ये 9 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद ये इस यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे देख रहे हैं ये 16 में है, ये 16 में डिवाइडेड है, फिर स्मॉल छोटे छोटे में डिवाइडेड है। यहाँ पे WBC को काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके जो बीच वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ यहाँ जिसको जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उस जगह पे RBC और प्लेटलेट को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो RBC को हम कहाँ काउंट करेंगे, इसी वाले में। इसके भी 1 2 3 4 5 स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स में हम काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका थोड़ा सा मेजरमेंट बताया हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा जो चैम्बर होता है ना वो 3 mm का होता है। तो जब 3 mm का है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 mm होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 mm, यहाँ से यहाँ तक 1 mm हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी 1 1 mm का होता है मेजरमेंट इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इस तरह, ये वाला देख रहे हैं कि RBC जहाँ जहाँ R लिखा हुआ है वहीं पे RBC को काउंट करते हैं। अब इसको जब सिर्फ एक ये वाले को बड़ा करके आपको इस तरह से देखना है 40x पे इसमें माइक्रोस्कोप में, तो सिर्फ ये वाला एक जब देखेंगे ना, ये वाला सिर्फ एक जब देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो इस एक स्क्वायर के अंदर सबसे पहले आपको गिन लेना है, RBC को काउंट कर लेना है, ठीक है। इसमें RBC को काउंट कर लेंगे। काउंट करने के जैसे ये वाला है इसमें RBC को काउंट कर लेंगे कितना है और कैसे काउंट करना है। तो ये वाले मार्जिन जैसे बीच में तो काउंट करना ही है, लेकिन मार्जिन पे भी कुछ RBC दिखेगा, ठीक है। तो इधर इस तरफ वाले मार्जिन पे जो RBC दिखेगा और इस तरफ वाले मार्जिन पे जो RBC दिखेगा उसको तो काउंट कर लेंगे, लेकिन इधर और इधर वाले मार्जिन पे नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह काउंट कर लिया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक बॉक्स में जैसे काउंट कर रहे हैं ये वाला लेकर के, तो जैसे मान लेते हैं कि कितना आया एक बॉक्स में 108, तो उसी तरह से पांचों में काउंट कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। पांचों में जब काउंट कर लिए तो एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कितना ला रहे हैं हम, 114 108 97 है, 95 102 इतना ला रहे हैं, ठीक है। जब इतना पांचों में काउंट करने के बाद आ गया तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि RBC कैसे काउंट किया जाता है। तो RBC जो काउंट करेंगे वो n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर यानी डाइल्यूशन नंबर और वॉल्यूम स्क्वायर का। तो n क्या होता है, तो नंबर ऑफ सेल काउंटेड यानी नंबर ऑफ जितना भी RBC काउंट किया वो होता है n। तो हम कितना काउंट किए थे 114, 5 चैम्बर में इतना इतना आया था, उसको टोटल किया हम तो ऐड कर दिया पांचों चैम्बर वाले को, तो 516 आ गया, ठीक है। तो ये n मिल गया हमको। अब यहाँ डाइल्यूशन फैक्टर है, तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे लिया जाता है वो बता देते हैं। तो डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे निकाला हुआ है, जैसे 101 तक ले रहे थे ना फ्लूइड, हेम्स फ्लूइड, और 0.5 तक लिया था हम क्या, ब्लड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 100, और यहाँ पे वहाँ पे बताए थे कि 1 ml का जो है क्या होता है, बीड होता है, ठीक है। तो 101 तक लिया है जिसमें 1 बीट को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 100। अब उस 100 को ब्लड कितने मार्किंग तक लिया 0.5 तक, तो 100 को क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है जैसे देख सकते हैं, 100 को क्या करेंगे 0.5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 200, ठीक है। तो 200 मेरा आ गया डाइल्यूशन फैक्टर। तो फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। तो n तो हमको पता चल गया कितना काउंट किया, फिर डाइल्यूशन फैक्टर पता चल गया। अब वॉल्यूम निकालना है स्क्वायर का, ठीक है। तो वॉल्यूम स्क्वायर का कैसे निकाला जाता है, तो जैसे वॉल्यूम मालूम होगा कि वॉल्यूम क्या होता है कि L इंटू बी इंटू एच लिया जाता है, ठीक है। तो L और B तो अभी बताए थे कि मेजरमेंट जो है कितना होता है इधर का, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, ठीक है। और इधर से इधर भी 1 है, लेकिन इस स्मॉल स्क्वायर का देखना है ना, तो इस स्मॉल स्क्वायर का इसको अगर हम बड़ा करके दिखा देते हैं तो इस स्मॉल स्क्वायर का इतना जो है, ठीक है, इतना जो है ये और लेंथ समझ लीजिए, 1 मिनट यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 0.2 होता है, तो ब्रेथ भी कितना होगा 0.2 ही होगा। और जो इसका डेप्थ होता है ना, इसके नीचे तक का गहराई जो होता है वह 1/10 होता है, ठीक है। तो हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जब हमको मालूम है, ठीक है,
तो देखिए लेंथ हो गया 0.2, ब्रेथ हो गया 0.2 और 1/10 हो गया डेप्थ इसका, यानी कि हाइट। तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा किसको, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1/10, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके निकालेगा तो 150 आएगा, यानी कि हम मेरा वॉल्यूम कितना आ गया 50। तो अब हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल गया है। फॉर्मूला एक बार फिर देख लेते हैं कि आरबीसी कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सेल, एन हो गया, डाइल्यूशन फैक्टर जो अभी निकाल के दिखाया था 200, और वॉल्यूम भी निकाल के दिखाया है 50। तो 200 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और टोटल काउंट करके कितना लाए थे, 516 लाए थे, तो 516 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 516 इतना 4 ज़ीरो लगा देंगे, इतना आ गया, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, तो 4 ज़ीरो लगा हुआ है तो उसको 10 टू द पावर लिख सकते, 4 लिख सकते हैं, ये तो पढ़े होंगे मैथ्स में। उसके बाद 6 के पहले पॉइंट लगा रहे तो यहाँ पे एक और ज़ीरो मिल गया, यानी कि 10 टू द पावर 5 हो गया। और एक 1 के भी पहले लगा दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, थोड़ा उसको बड़ा करके दिखा देते हैं। तो ये आ गया 5.16 इंटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्या है, आपका मिलियन है। तो इतना मिलियन हमको आरबीसी काउंट अभी कर लिया। अब इसका एवरेज होता क्या है, तो नॉर्मल ह्यूमन मेल में 4.6 टू 7 टू 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है, और फीमेल में 4.2 टू 5.4 मिलियन पर सेल होता है। तो यहाँ मेरा आया कितना, 5.16 मिलियन, ठीक है। और यहाँ एवरेज दिया हुआ कितना है, तो 4.72 इतना। तो इस दोनों के बीच में ही आया वो वैल्यू, इसका मतलब है कि नॉर्मल आरबीसी वैल्यू आया। अब इसके कम या ज़्यादा होता है तब प्रॉब्लम होता है। तो आरबीसी काउंटिंग करना समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे 0.2 लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका 110 तो आ रहा था। तो उसको करने के बाद हमको इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा 250, ठीक है। लेकिन इसको हमको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बॉक्स कितना था। यहाँ पे हम काउंट जो किया है, ये जो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1/10 करके जो वॉल्यूम लाया है वो तो सिर्फ एक बॉक्स का लाया है, सिर्फ एक बॉक्स का। यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स का, लेकिन हम काउंट कितना में किया है, 5 बॉक्स में। इसलिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उस वॉल्यूम को क्या करेंगे कि 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 बॉक्स में कर रहे हैं इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको आएगा वॉल्यूम 50।